हाय गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है डिकेड रिपल काउंटर। डिकेड काउंटर को बीसीडी रिपल काउंटर भी कहा जाता है। अब डिकेड का अर्थ होता है 10। तो ये काउंटर को जो है मॉड 10 काउंटर भी कहा जाता है। 10 इसलिए क्योंकि इसमें जो है पॉसिबल जो स्टेज है वो 10 रहेगी। पॉसिबल स्टेज जो रहेंगी वो 10 रहेंगी। अगर इसका मैक्सिमम काउंट जो है, मैक्सिमम काउंट नंबर निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 तो इज इक्वल टू 9। तो 9 मैक्सिमम काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 9 तक हम काउंट करेंगे उसको, और वापस फिर जाएगा 0 पे, फिर 0 से लेके 9 तक और काउंट होगा। इस तरीके से एक काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ये जो 9 है ये है डेसिमल में, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो 1 0 0 1 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि 0 से लेके 9 तक इसको काउंट कराने का है, फिर वापस जो है वो 0 पे लेके जाने का है। अब इसमें कुल मिला के जो बीट्स यूज हो रहे हैं, टोटल जो बीट्स यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4 बीट्स यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 4 बीट्स का फ्लिप फ्लॉप लगेगा, तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अगर फॉर्मूले के अनुसार देखें हम, n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, ये टोटल जो है नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो यूज हो रहे हैं, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो यूज हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 4 फ्लिप फ्लॉप में जो पॉसिबल स्टेज जो आएंगी, ये जो है वो आ जाएंगी, पॉसिबल स्टेज जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 16। अगर हम मैक्सिमम नंबर निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर निकालते हैं इसका, तो 16 माइनस 1 तो इज इक्वल टू 50। ये 50 हो जाएगी। तो हमको जो डिजाइन करना है काउंटर, वहां कुल मिला के 4 फ्लिप फ्लॉप जो है यूज हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप कौन से यूज होंगे वो क्वेश्चन है। अभी ये जो काउंटर है इसको टॉगलिंग मोड में चलाने का है। टॉगलिंग मोड में चलाने के लिए सिर्फ 2 ही फ्लिप फ्लॉप यूज में आते हैं। टॉगलिंग मोड में चलाने के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप यूज में आते हैं। टॉगलिंग मोड इसलिए क्योंकि ट्रिपल काउंटर है, इसलिए टॉगलिंग मोड में चलाना पड़ेगा। और टॉगलिंग मोड में चलाने के लिए 2 ही फ्लिप फ्लॉप काम आते हैं, एक है जेके फ्लिप फ्लॉप और दूसरा जो है टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। अब टॉगलिंग मोड किसको बोलते हैं? टॉगलिंग मोड का अर्थ यह होता है कि अगर हमने इनपुट में जो है 1 दिए, इनपुट में 1 दिए, तो आउटपुट में जो है हमको 0 मिलना चाहिए। अगर इनपुट में हमने 0 दिए हैं तो आउटपुट में हमें 1 मिलना चाहिए। तो इस मोड को बोलते हैं टॉगलिंग मोड। और इस मोड में सिर्फ 2 ही फ्लिप फ्लॉप काम करते हैं, एक जेके करता है और एक टी फ्लिप फ्लॉप करता है। अब इसकी डायग्राम देखते हैं किस तरीके से रहेगी, तो थोड़ी आइडिया आ जाएगी। टी फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। इसमें कुल मिला के 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज होगा। 1 2 3 और ये हो गया 4। ये 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज हुआ। इसमें जो इनपुट लगेगा वो T0, यहाँ इनपुट जो लगेगा T1, यहाँ इनपुट जो लगेगा T2, यहाँ T3, यहाँ पे आउटपुट Q0, यहाँ पे Q0 बार, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q1 बार।
यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q2 बार, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे Q3 बार। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक पल्स देंगे हम, क्लॉक पल्स। तो यहाँ पे देखिए बबल्स और ट्रायंगल इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स दे रहे हैं करके, यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर क्लॉक पल्स दे रहे हैं। अब देखो क्लॉक पल्स जो दे रहे हैं हम सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप में दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद के जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें जो है इसका आउटपुट जो है क्या ट्रिगर करेगा। तो इस टाइप के जो है काउंटर जो है उसे असिंक्रोनियस काउंटर बोलते हैं, असिंक्रोनियस काउंटर। सिर्फ पहले फ्लिप फ्लॉप में ट्रिगर देना पड़ता है और उसके बाद में पहले का आउटपुट जो रहेगा वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेगा, सेकेंड का आउटपुट थर्ड को ट्रिगर करेगा और थर्ड का जो है फोर्थ को ट्रिगर करेगा। तो इसके बाद में जो है हम क्या करते हैं कि टॉगलिंग मोड के लिए जो है सबको इनपुट 1 दे देते हैं, 1 दे देते हैं यहाँ पे लॉजिक 1 दे देते हैं। अब देखिए क्लियर और प्रीसेट क्या होते हैं। क्लियर और प्रीसेट जो है, प्रीसेट और क्लियर जो है ऐसी इनपुट है कि कुछ भी हमने इनपुट दिया है तो आउटपुट जो है इन दोनों के इनपुट पे निर्भर करता है। तो इस तरीके के इनपुट्स को बोलते हैं, इनको बोलते हैं ओवरराइडिंग इनपुट्स, ओवरराइडिंग इनपुट्स। और ये जो है एक्टिव लो होते हैं, एक्टिव लो होते हैं। जब हम 0 देते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। जैसे अगर प्रीसेट या क्लियर में हमने 1 दिए तो ये नॉर्मली काम करते हैं, पूरे नॉर्मली काम करते हैं। अगर हमने इनको 0 दिए तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव मोड में काम करना चालू करते हैं, एक्टिव मोड में काम करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं बबल्स शो करता हूँ, इस तरीके से बबल्स दिखाता हूँ जो कि इंडिकेट करता है कि एक्टिव लो है करके। और ये पूरा जो है ये पूरा ये यहाँ पे भी लॉजिक 1 दे देता हूँ, ये प्रीसेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्लियर का बता रहा हूँ अभी अलग से, ये क्लियर के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लियर रहेगा, यहाँ पे क्लियर, ऐसे 15 डिजिट रहेंगे। तो हमारा जो काम है सिर्फ 10 तक है, क्योंकि टिकट काउंटर है। इसका काम जो है हमको नहीं है, इनका काम हमको नहीं है। 10वें में जो है ये जो है 0 होना चाहिए, क्लियर जो है वो 0 होना चाहिए ताकि रिसेट हो जाए और रिसेट हो के वापस 0 पे चले जाए। तो ऐसी कौन सा सर्किट यूज करने से जो है क्लियर 10वें में जो है 0 हो जाएगा, सर्किट को रीसेट करेगा और वापस लाएगा, वो देखते हैं। जैसी कॉम्बिनेशन देखते हैं कि यहाँ पे Q0, Q1, Q2, Q3 या डेसिमल नंबर देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1, 2, 4, 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, हमको जो काम है सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक है। 10वें में जो है, 10वें में जो है ये जो है 1, 1 ये 0, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है इसमें जो है क्लियर जो है वो क्या काम करेगा, 1, 1, 1 जो है वो नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे 1, 1 रहेगा, ये नॉर्मली काम करेगा।
और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा बोले तो यहाँ पे जो है वो रीसेट कर देगा, यहाँ पे रीसेट करेगा, यहाँ पे ये वाले कंडीशन में वापस लाएगा। ये कंडीशन जो है यहाँ पे वो वापस लाएगा, 0 0 के पोजीशन में जो है वो वापस लाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो डिजिट है Q3 की और Q1 की जो है उसे क्या करने का है, 0 0 करने का है, 0 0 करने का है। तो 0 0 कैसे होगा कि यहाँ पे अगर हमने एंड गेट लगा दिए तो कैसे क्या लगाएंगे, जैसे कि ये हो गया Q3 और ये हो गया Q1। तो यहाँ पे अगर एंड गेट के इनपुट में 1 1 दिए हमने, तो देखो Q3 में 1 है, Q1 में 1 है कि नहीं, दोनों इसमें 1 1 है, इसलिए इनपुट में हमने 1 1 लगा दिए यहाँ पे, तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा। तो फिलहाल जो है हम इसका जो है के मैप देखते हैं, के मैप देखते हैं। हमको बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है क्लियर के लिए, इसलिए हम के मैप बना रहे हैं। तो के मैप जो है फोर वेरिएबल के लिए के मैप बना रहे हैं, 4 वेरिएबल के लिए। पहला वेरिएबल Q0, Q1, फिर यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। ये पोजीशन 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये पोजीशन 0 0 0 1 1 1 और 1। ये देखो ये जो पोजीशन हो गई ऊपर की M S B हो जाएंगी, और ये पोजीशन जो हो जाएंगी LS B हो जाएंगी। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए हमको काम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है क्लियर का, फिर उसके बाद ये जो नंबर है ये हमको कोई काम का नहीं है, तो सभी इसमें जो है डोंट केयर कंडीशन लगाएंगे क्योंकि ये काम के नहीं है इसलिए। तो देखिए 0 से लेके 9 तक क्लियर जो रहेगा वो 1 रहेगा, 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक 1 1 1 1, ठीक है। फिर 10वें में 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद बाकी इसमें डोंट केयर, इसमें डोंट केयर। तो यहाँ पे 1 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग कैसी होंगी, ये एक ग्रुपिंग होंगी 1 1 की, दूसरी ग्रुपिंग कहाँ पे होंगी, यहाँ पे होंगी 1 1 की, है कि नहीं, ऐसी 2 ग्रुपिंग होगी। तो अभी देखिए क्लियर की पोजीशन क्या मिलेगी हमको, क्लियर की पोजीशन क्या मिलेगी, इसके लिए जो मिलेंगी Q1 बार, अभी ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए देखते हैं, इधर कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर में जो है वो मिलेगा प्लस Q3 बार। अब क्लियर इज इक्वल टू Q1 इंटू Q3, इस तरीके से मिलेगा। तो ये हो गया क्लियर की पोजीशन। अभी इसके अनुसार हमको जो है यहाँ पे एंड गेट लगाने का है, यहाँ पे इसके अनुसार। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये इस तरीके से लगेगा, ये नैंड गेट लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे Q1 लगेगा, अभी Q1 कहाँ पे है, यहाँ पे ये है Q1 लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा Q3 लगेगा, Q3 यहाँ पे लगेगा, ये लगेगा Q3 लगेगा। तो यहाँ पे ये पोजीशन 1 होंगी Q1 की,
और Q3 की 1 रहेगा, तो इसके आउटपुट में 0 मिलेगा। कौन से पोजीशन में? यहाँ पे, और ये यहाँ पे मिलके वो रीसेट हो जाएगा और फिर वापस वैल्यू जो है ये पोजीशन में आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है डिकेट काउंटर जो है काम करेगा, जो 0 से लेकर 9 तक काउंट करेगा और वापस जो है रीसेट पोजीशन में आके 0 0 में जाएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।